नए साल की शुरुआत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तैयारी में बताया जा रहा है। इसके साथ ही करीब 1 करोड़ से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बदलाव होने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की गई हैं, लेकिन चर्चाओं और शुरुआती अनुमानों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है। इससे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और स्किल्ड ट्रेड स्टाफ सहित लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। उनका तर्क है कि अगर सरकार कर्मचारियों का वास्तविक कल्याण चाहती है तो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से ज्यादा होना चाहिए ताकि इसे न्यायोचित माना जा सके। अब सवाल उठता है कि फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या। आपको बता दें, ये एक मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। इसका मूल्य जितना ज्यादा होगा, वेतन और पेंशन में उतनी ही बड़ी वृद्धि होगी। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। महंगाई के साथ कई अन्य पैमानों के आधार पर इसकी गणना की जाती है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग को लेकर शुरुआती अनुमानों में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.57 के बीच रहने की संभावना है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे से सीधे 2.57 गुना हो जाएगा। अगर सरकार 2.64 फिटमेंट फैक्टर की मांग मान लेती है तो विभिन्न स्तरों पर वेतन किस तरह बढ़ेगा, ये आपको बताते हैं। लेवल 1 के लिए वर्तमान बेसिक पे 18,000 है, जो बढ़कर 47,520 होने का अनुमान है। लेवल 2 के लिए वर्तमान बेसिक पे 19,900 है, जो बढ़कर 52,536 हो सकता है। लेवल 3 के लिए वर्तमान बेसिक पे 21,700 है, जो बढ़कर 57,288 हो सकता है। लेवल 4 के लिए वर्तमान बेसिक पे 25,500 रुपये है, जो बढ़कर 67,320 हो सकता है। लेवल 5 के लिए वर्तमान बेसिक पे 29,200 है, जो बढ़कर 77,088 रुपये होने का अनुमान है। लेवल 6 के लिए वर्तमान बेसिक पे 35,400 रुपये है, जो बढ़कर 93,456 हो सकता है। लेवल 7 के लिए वर्तमान बेसिक पे 44,900 है, जो बढ़कर 1,18,536 हो सकता है। लेवल 8 के लिए वर्तमान बेसिक पे 47,600 है, जो बढ़कर 1,25,664 हो सकता है। लेवल 9 के लिए वर्तमान बेसिक पे 53,100 है, तो बढ़कर ये 1,40,184 हो सकता है। लेवल 10 के लिए वर्तमान बेसिक पे 56,100 है, तो बढ़कर 1,48,104 हो सकता है। लेवल 11 की बात करें तो वर्तमान बेसिक पे 67,700 है, जो बढ़कर 1,78,728 हो सकता है। वहीं लेवल 12 के लिए वर्तमान बेसिक पे 78,800 है, जो बढ़कर 2,08,032 हो सकता है। यानी कि अगर सरकार 2.64 का फिटमेंट फैक्टर मानती है, तब जाकर इतनी बेसिक सैलरी बढ़ सकती है। हालांकि नई सैलरी व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार को 8वें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को पूरी तरह मंजूर करने और लागू करने में लगभग 2 साल का समय लग सकता है। ऐसी स्थिति में देरी होने पर कर्मचारियों को पिछले समय का एरियर मिलने की भी पूरी उम्मीद है। यह अभी तय नहीं है कि नई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी। उसके बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी। अनुमान है कि रिपोर्ट आने के बाद साल 2027 या साल 2028 में पूरी तरह लागू हो सकता है, लेकिन एरियर 2026 से ही गिना जाएगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।